पहाड़ियों से घिरे देवगर गांव में रात का अंधेरा गहरा था। आकाश में तारे इतने साफ चमक रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ बढ़ाकर छू लिए जाएं। डॉन अनन्या राव 27 साल की एक खगोल भौतिकी शोधकर्ता अपने किराए के मकान की छत पर खड़ी होकर अपने टेलीस्कोप से आकाश का अवलोकन कर रही थी। उसका शोध था अंतरिक्ष से आने वाले असामान्य रेडियो संकेतों का अध्ययन। शहर की भीड़-भाड़ और प्रकाश प्रदूषण से दूर ये एकांत स्थान उसके काम के लिए एकदम सही था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। एक अकेली लड़की रात-रात भर जागकर आकाश देखती रहती, अपने कमरे में अजीब उपकरण लगाए हुए। लेकिन अनन्या को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका जुनून था ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। उस रात कुछ अलग था। रात के लगभग 11 बजे अनन्या अपने कमरे में वापस आई और अपने कंप्यूटर पर डेटा विश्लेषण कर रही थी। अचानक खिड़की के बाहर एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि पूरा कमरा जैसे दिन में बदल गया। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण उल्कापिंड नहीं लग रहा था। आवाज पास से आई थी, बहुत पास से। उसने जल्दी से एक टॉर्च उठाई और बाहर की ओर दौड़ी। मकान के पीछे करीब 200 मीटर दूर एक खेत था, जो इस मौसम में खाली पड़ा था। अनन्या टॉर्च की रोशनी में उस दिशा में भागी जहां से धमाका आया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, आधा डर से, आधा उत्साह से। और फिर उसने देखा, खेत के बीचों बीच मिट्टी में एक गहरा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में धुएं के बीच एक आकृति पड़ी थी। अनन्या ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो एक मानव जैसी आकृति थी, लेकिन पूरी तरह मानव नहीं। लंबी कद में करीब 7 फुट। उसका शरीर एक चिकने धातु जैसे सूट में लिपटा था, जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। सबसे अजीब बात उसकी त्वचा, जो सूट से बाहर दिख रही थी, एक अजीब चमक लिए हुए थी, जैसे अंदर से प्रकाशित हो। वो प्राणी बेहोश था। उसकी छाती धीरे-धीरे ऊपर-नीचे हो रही थी। वो जीवित था। अनन्या के मन में तूफान चल रहा था। यह क्या था? कोई विदेशी प्रयोग, सरकारी परीक्षण या वास्तव में कुछ अलौकिक? उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। उसने देखा कि प्राणी घायल था। अनन्या ने एक फैसला लिया। वो इस प्राणी को यहीं नहीं छोड़ सकती थी। अगर गांव वाले देख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। और अगर ये सच में कोई अलौकिक प्राणी है, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। वो प्राणी भारी था, लेकिन अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई। धीरे-धीरे खींचते घसीटते वो उस प्राणी को खेत से निकालकर अपने मकान की ओर ले गई। अच्छी बात यह थी कि रात गहरी थी और कोई देख नहीं रहा था। कमरे में पहुंचकर अनन्या ने प्राणी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। अब पास से देखने पर वो और भी आश्चर्यजनक लग रहा था। अनन्या ने अपने चिकित्सा किट से कुछ बैंडेज और एंटीसेप्टिक निकाला। उसने धीरे से प्राणी के घाव की सफाई करनी शुरू की। जैसे ही उसने प्राणी की त्वचा को छुआ, एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे हल्का सा करंट लग गया हो, लेकिन दर्द नहीं, बल्कि एक गर्माहट। प्राणी हिला। उसकी आंखें धीरे-धीरे खुली और वे आंखें गहरी भूरी थीं, लेकिन उनके भीतर एक अजीब चमक थी, जैसे सितारे चमक रहे हों। अनन्या पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्राणी ने धीरे-धीरे अपने चारों ओर देखा, फिर अनन्या पर नजर टिकाई। कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर प्राणी ने धीरे से बैठने की कोशिश की। अनन्या ने हाथ बढ़ाया उसे सहारा देने के लिए। प्राणी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत लेकिन कोमल थी और उसकी त्वचा अजीब तरह से गर्म थी, जैसे अंदर से कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। प्राणी ने अपनी दूसरी हथेली अनन्या के माथे पर रख दी। अचानक अनन्या के दिमाग में छवियां और विचार आने लगे।
जैसे कोई सीधे उसके मन से बात कर रहा हो। ये दूर संवेदन था। प्राणी अपना परिचय दे रहा था। उसका नाम था इलार। वो एक दूर के ग्रह से आया था, अन्वेषण के लिए। उसका यान क्षतिग्रस्त हो गया था और वो यहां गिर पड़ा था। अनन्या अक्की रह गई। ये सब कितना असंभव लग रहा था, फिर भी ये सच था, उसके सामने था। इलार ने फिर से उसके दिमाग में संदेश भेजा, धन्यवाद। उसने अनन्या की जान बचाई थी। अगर गांव वाले उसे पा लेते तो पता नहीं क्या होता। अनन्या ने धीरे धीरे आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित है। अनन्या का वैज्ञानिक मन हजारों सवाल पूछ रहा था, लेकिन अभी वो बस देखती रही। अनन्या को लगा कि उसे आराम की जरूरत है। घंटे बीतते गए। अनन्या और इलार चुपचाप बैठे रहे, कभी कभी दूर संवेदन से बात करते। इलार ने अपनी दुनिया के बारे में बताया। एक ग्रह जहां 3 सूर्य थे, जहां गुरुत्वाकर्षण कम था, जहां प्राणी भावनाओं को सीधे महसूस कर सकते थे। और अनन्या ने पृथ्वी के बारे में बताया। प्रेम, कला, संगीत, पीड़ा। इलार हर शब्द पर ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। जब अनन्या ने प्रेम के बारे में बात की, इल्लार ने भ्रमित होकर पूछा, ये क्या है? अनन्या ने समझाने की कोशिश की। जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनके बिना अधूरे महसूस करते हैं। इल्लार ने फिर अपना हाथ अनन्या के माथे पर रखा, लेकिन इस बार स्पर्श ज्यादा देर तक रहा, ज्यादा कोमल था। अनन्या को एक गर्माहट महसूस हुई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं था, यह कुछ और था, कुछ गहरा। इल्लार की उंगलियां धीरे धीरे अनन्या के चेहरे पर उतरीं, माथे से गालों तक। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो सुन सकती थी। इल्लार ने उसकी आंखों में देखा। उन अलौकिक आंखों में अब कुछ बहुत परिचित था। इच्छा, लालसा, जिज्ञासा और कुछ ऐसा जो प्रेम जैसा लग रहा था। धीरे धीरे संकोच से इल्लार ने अनन्या के करीब झुकना शुरू किया। अनन्या को अपना दिल गले में महसूस हो रहा था। ये गलत था, ये असंभव था, लेकिन फिर भी इतना सही लग रहा था। जब उनके होंठ मिले तो एक विस्फोट हुआ, संवेदनाओं का, भावनाओं का। इल्लार का चुंबन किसी भी मानवीय चुंबन से अलग था। उसमें एक ऊर्जा थी, एक तीव्रता थी जो अनन्या ने कभी अनुभव नहीं की थी। उसके होंठ नरम थे लेकिन गर्म, और जिस तरह से वो अनन्या को चूम रहा था, धीरे खोजते हुए लेकिन फिर ज्यादा गहराई से, ये सब कुछ अनन्या की इंद्रियों को जगा रहा था। अनन्या ने अपने हाथ इल्लार की छाती पर रखे। उसकी त्वचा नरम लेकिन दृढ़ थी, और उस चमक के साथ जो अब फिर से बढ़ रही थी। इल्लार का दिल, या जो कुछ उसके समकक्ष था, तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे अनन्या की त्वचा उजागर होती गई, इल्लार ने हर इंच को चूमा, उसके कंधों को, उसकी गर्दन को, उसके कॉलर बोन को। हर चुंबन एक नई संवेदना ला रहा था। अनन्या ने भी इल्लार के शरीर को महसूस करना शुरू किया। उसकी मांसपेशियां, उसकी पीठ की रेखाएं, वो अजीब लेकिन सुंदर चमकती त्वचा। इल्लार का शरीर मानव जैसा था। उसकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील लग रही थी। हर स्पर्श, जब इल्लार ने अनन्या के कपड़ों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया, अनन्या ने एक पल के लिए रुकने को कहा। ये इतना अवास्तविक था, एक अलौकिक प्राणी के साथ इस तरह की अंतरंगता। लेकिन जब उसने इल्लार की आंखों में देखा, वो डर गायब हो गया। वहां केवल शुद्ध भावना थी, इच्छा, देखभाल और कुछ ऐसा जो प्रेम जैसा लग रहा था। अनन्या ने हामी भर दी। वो रात धुंधली थी, संवेदनाओं से भरी। इल्लार का हर स्पर्श, हर चुंबन जादुई था। उसकी त्वचा से निकलती हल्की रोशनी ने पूरे कमरे को एक स्वप्निल माहौल दे दिया था। इल्लार के साथ अंतरंगता केवल शारीरिक नहीं थी,
उसका दूर संवेदन कनेक्शन मतलब था कि अनन्या हर संवेदना को दोहरी तीव्रता से महसूस कर रही थी। घंटों तक वे एक दूसरे में खोए रहे। कभी इल्लार ऊपर था, कभी अनन्या, कभी धीमी कोमल गतियां, कभी तीव्र जुनूनी। इल्लार के हाथ अनन्या के शरीर के हर हिस्से को खोज रहे थे, हर संवेदनशील बिंदु को ढूंढ रहे थे, और अनन्या भी इल्लार के शरीर को समझ रही थी, सीख रही थी कि उसे क्या पसंद है। थकान के बाद वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। इल्लार की चमकती त्वचा अब धीमी हो गई थी, नरम चमक में। अनन्या ने अपना सिर इल्लार की छाती पर रखा। उसके दिल की धड़कन सुन रही थी, जो अब धीमी और स्थिर थी। वे कुछ नहीं बोले। शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो दूर संवेदन कनेक्शन अभी भी था, और दोनों एक दूसरे की शांति, संतुष्टि और कुछ गहरा, एक भावनात्मक बंधन महसूस कर सकते थे। वो इल्लार की बाहों में, उस अलौकिक आलिंगन में सो गई। जब अनन्या की आंख खुली तो सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। उसने खिंचाव किया, फिर अचानक महसूस किया, इल्लार कहाँ है? वो झटके से उठी। कमरे में कोई नहीं था। बिस्तर खाली था। इल्लार का कोई निशान नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। एक आतंक अनन्या के अंदर फैल गया। वो पूरे मकान में भागी, रसोई, बाथरूम, बाहर, बगीचे में। कहीं कोई निशान नहीं। खेत की ओर देखा। वो गड्ढा जहां इल्लार गिरा था, वो भी अब सामान्य दिख रहा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर उसने अपनी त्वचा पर वे हल्के निशान देखे जहां इल्लार ने चूमा था, जहां उसके हाथ थे, और वो अनुभूति, वे यादें, वे सब कुछ बहुत वास्तविक थे। अनन्या अपने शोध कक्ष में गई और फिर उसका दिल बैठ गया। उसकी डेस्क खाली थी। वे सारी फाइलें जो उसने महीनों में तैयार की थीं, उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी डाटा, उसके समन्वय मानचित्र, उसकी सैद्धांतिक गणनाएं, सब गायब थीं। उसका बाहरी हार्ड ड्राइव जिसमें सारा बैकअप था, वो भी नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी गायब थे। उसका स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसके एन्क्रिप्टेड यूएसबी ड्राइव। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला। कुछ फोल्डर वहां से भी डिलीट थे, लेकिन अनन्या को कुछ अजीब दिखा। डिलीट करने से पहले किसी ने फाइल्स को कॉपी किया था, और कॉपी करते समय एक टेम्परेरी फोल्डर बना था, जो पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। अनन्या ने उस फोल्डर को खोला। वहां कुछ टूटे हुए डेटा टुकड़े थे। उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया, और फिर उसे समझ आया, इल्लार या जो कोई भी वो था, उसे वो डेटा चाहिए था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो रात, वो कनेक्शन, क्या सब कुछ नकली था? क्या इल्लार ने केवल अभिनय किया था? अनन्या के फोन पर एक संदेश आया, अज्ञात नंबर। क्षमा करें, आप नहीं समझ सकती, लेकिन ये आवश्यक था। जो आप खोज रही थीं, वो खतरनाक है। कुछ चीजें रहस्य ही बेहतर रहती हैं। कल रात वो असली था। अनन्या का क्रोध और भ्रम बढ़ गया। असली? अगर असली था, तो वो भाग क्यों गया? और वो खतरनाक क्या था? उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल वैसा ही शांतिपूर्ण था। आकाश साफ था। कोई संकेत नहीं थे कि कल रात कुछ असाधारण हुआ था। लेकिन अनन्या की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया था जो किसी ने नहीं किया, और अब उसके पास इतने सारे प्रश्न थे। इल्लार कौन था? वास्तव में एक अलौकिक प्राणी या कोई उन्नत मानव जासूस? वो चमक, वो दूर संवेदन, क्या वो असली था या उन्नत प्रौद्योगिकी? उसका शरीर, उसकी त्वचा, क्या वो किसी प्रकार के जैव इंजीनियरिंग का परिणाम था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वो वापस आएगा? अनन्या ने एक निर्णय लिया। वो हार नहीं मानेगी। उसके पास कुछ बैकअप डेटा बचा था जो ऑनलाइन क्लाउड में था। उसने उससे काम करना शुरू किया।
लेकिन इस बार वो ज्यादा सावधान रहेगी। वो पता लगाएगी कि वास्तव में क्या हुआ। रात होने लगी। अनन्या फिर से अपने टेलीस्कोप के सामने बैठी, आकाश को देखते हुए। क्या आज रात फिर से वे संकेत आएंगे? क्या इल्लार या जो कोई भी वो था फिर से आएगा? आकाश में एक तारा टूटा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके एक इच्छा की। सच, जो भी हो, वो जानना चाहती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक बात हमें और बेहतर बनने की ताकत देती है।